पीटीआई की खातून रहनुमा शहनाज रिंद बलोच, जिसका ताल्लुक कराची से है, उसने अपनी ही बहन और सगी भांजी पर मिल्कियत हटाने के इल्जामात लगा लिए हैं। उसकी भांजी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है और मखसूस निशस्त पर वो एमएनए है। इस वक्त उस पर मुतअद्दिद बार जो है वो बकौल उस खातून शहनाज रिंद बलोच के कि उन पर हमला किया गया है और उन पर झूठे दरख्शां थाने और कराची के मुख्तलिफ थानों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। शहनाज रिंद बलोच कहती हैं कि उनके वालिद की छोड़ी हुई मिल्कियत पर उनकी बड़ी बहन और उनकी एमएनए भांजी ने कब्जा कर रखा है। वो मुझे एफआईए, पुलिस और मुख्तलिफ इदारों से हरासा ही नहीं करवा रही, बल्कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए मुझे धमका रही है। मुझ पर कई मुकदमात उन्होंने बनवा के रखे हैं और मेरी जात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब मैंने इसी तनाजुर में राब्ता किया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खातून एमएनए से, तो पहले तो वो मुकर गई। पहले तो कहा कि मेरा उस खातून के साथ कोई तनाजा नहीं है और आप दरख्शां थाने और पुलिस से इस सारे मामलात के मुतालिक पूछ लें, मुझसे नहीं पूछे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की रहनुमाओं के पास एक हथियार मिला है जो कहते हैं कि किसी वक्त में जो है वो जालिम हुक्मरानों के पास हुआ करता था, जो दीवारों में चुनाई किया करते थे, जो लोगों को मरवाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते थे। जैसे हिटलर का मिसाल ले लें, फिरौन का मिसाल ले लें, कारून का मिसाल ले लें और कई ऐसे जालिम किरदारों का, यजीद का मिसाल ले लें। तो उसी तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी समझती है कि उनके पास पीका एक्ट तरमीम है, ये उनके पास बड़ा हथियार है। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा तो उन पर पर्चा इसी तरह कटवाया जाएगा, इसी तरह पीका एक्ट के तहत जो है वो उन पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो ये मुकदमों की भरमार है, लोग भले पाई चढ़ जाएं, लेकिन नाइंसाफी के खिलाफ आवाज जरूर बुलंद होगा। तो उस खातून पीपुल्स पार्टी के एमएनए से जब मैंने राब्ता किया तो उन्होंने पहले वो बात से डिनाई किया, मुकर गई। और फिर मैंने जब उनको बताया कि इस तरह की ऑडियोज आपके खिलाफ मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि आप दरख्शां थाने पर बात करें, पुलिस हुकाम से बात करें, एसएसपी जो मुख्तलिफ वहां के हैं उनसे राब्ता करें, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा कि यह खातून मेंटली तौर पर जो है वो मफलूज हो चुकी है, ज़हनी तवाज़ुन इसका बिगड़ चुका है। मैंने एफआईए साइबर क्राइम को भी दरख्वास्त दे रखी है कि इस खातून के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह खातून मुतअद्दिद मुकदमात में रूपोश है। मैंने और मेरी वालदा ने ऐसी कोई मिल्कियत नहीं है जिस पर इसके हकूक पर कब्जा या डाका डाला हो। यह खातून शहनाज रिंद बलोच कहती है कि मेरी जमीन पर कब्जा हुआ जो वालिद की छोड़ी हुई है। मेरे वालिद ने ओमान में 10 तोला सोना मेरी बड़ी बहन को दिया, वो हत्या लिए। मिल्कियत के काफी हिस्से जो है वो इन्होंने कब्जा कर रखा है, जो उन्हें नहीं दे रहे हैं, बल्कि हक मांगने पर उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये दोनों खानदानों के माबैन तनाजा अब काफी हद तक बढ़ चुका है और इस मामले में पुलिस भी अपना कोई कलीदी किरदार अदा नहीं कर रही है। इस खातून ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल टालपुर, आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी इस मामले का कम से कम नोटिस लें। खातून एमएनए का कहना है कि मुझ पर झूठे इल्जाम ये लगा रही है और मैं इसको घसीटूंगी, और मुझ पर जो इल्जामात लगाने के साथ साथ व्हाट्सएप में मुझे नंगी गालियां तक दे रही है। ये खातून जिसका नाम शहनाज आप बता रहे हैं, तो इससे के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी और नहीं इस पर बात करूंगी। ये मामला पुलिस के यहाँ है, ये मामला एफआईए के यहाँ है। अगर आपने इस तरह के प्रोग्राम मेरी इजाजत के बगैर बनाने की मुझे का कोशिश की तो आपको पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और आप जिस चैनल से वाबस्ता है उन्हीं के ओनर से भी बात करनी पड़ेगी। ये हौसला देके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं का, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की जा रही है। नाज़रीन।